से 15 किलो के बीच में आपका लगेज होना चाहिए, जो आपका अपना लगेज है, चाहे उस आपका उसमें पिट्ठू रक्षक हो या आपका अपना बैग हो। तो क्योंकि आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनकी वहाँ पर आपको आवश्यकता है, वो चीज़ें आप उस पर रख दीजिए। बाकी जो आपका सामान है वो आपका यहीं रहेगा और हम उसको अपने रूम पे रख देंगे। एक दूसरा, आप लाइटर, माचिस और कोई ऐसी चीज़, चाकू, कोई ऐसी चीज़ ज्वलनशील पदार्थ वो आप नहीं ले जाएंगे। और आपको ये जो आपका लाइटर है, माचिस है, चाकू है, ये आप एक थैले में रखेंगे इसको, और ये जो जहाज़ में गनर होता है उसको आप ये दे देंगे और वो आपको गुंजी में आपको वापस कर देंगे। आप अपने पास उसको नहीं रखेंगे क्योंकि कल ये निर्देश आपको वहाँ पर हेलीपैड में भी आपको मिलेंगे। दूसरा, आपका जो पहली सॉटी है वो 6 बजे की है और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद रहा, मौसम बिल्कुल सुंदर रहा, स्वच्छ साफ रहा, तो आप जो है 6 बजे यहाँ से टेक ऑफ कर लेंगे और उसके बाद 35 मिनट में आपकी लैंडिंग होगी। पहला सॉटी 6 बजे, दूसरा 6:15 बजे, तीसरा 6:30 बजे और चौथा 7:35। पहले में 17 यात्री जाएंगे, दूसरे में 13 जाएंगे, तीसरे में 15 जाएंगे और चौथे में 11 जाएंगे। तो हम अभी एलओ साहब और मैडम के साथ बैठ के वो तय कर लेंगे, सीनियर सिटीजन और जो कपल हैं। और पिछली बार हमने थोड़ा सा गलती ये हो गई थी हमारे से कि हमने जो MEA से जो लिस्ट बनी थी उसी सीरियल के हिसाब से हमने केवल एक एलओ साहब को पहले ग्रुप में दिया और दूसरे एलओ साहब को लास्ट वाली सॉटी में दिया था। तो उसमें क्या हो गया कि पति देव तो गुंजी पहुंच गए, पत्नी ही रह गई और गुरुजी बाबा जी चले गए गुंजी और उनके दोनों चेले ही रह गए। तो अब हमने यह है कि दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक के पीता है, तो इसलिए हमने इस बार ये तय किया है कि हम जो सीनियर सिटीजन हैं उनको हम पहली वाली सॉटी में करेंगे और जो कपल हैं उनको चाहे दूसरी सॉटी में एलओ साहब रखें या तीसरी सॉटी या चौथी सॉटी में रखें, तो उसको हम ये रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका कल सुबह 3 बजे हमारा आदमी आपको बैटरी दे देगा, सुबह 3 बजे। 4 बजे आप इस TRC को छोड़ देंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा 4:30 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां पर 1 घंटे की आपकी पूरी चेकिंग होती है, 1 घंटा करीबन लग जाता है वहां पर। और जो पायलट का कहना है कि 5:50 पर हमारे आपका लगेज और आप खुद जहाज के अंदर होंगे। तो लगेज आपको खुद कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है आप अपने लगेज के साथ जाएंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि भैया मेरा लगेज तो पिथौरागढ़ रह गया। ये वाकया जो है फर्स्ट बैच के साथ हुआ है। फर्स्ट बैच का लगेज वहीं रह गया गुंजी और वो लोग आगे दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन उनका लगेज आज, क्योंकि 5 दिन तक हेली जो है 1 तारीख से लगातार हेली जा रहा है, लेकिन वो बादलों की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो उनका लगेज नहीं आया, तो लगेज उनका आज आ गया, तो हम इसके लगेज को भेजेंगे। इसलिए आप जो है अपना लगेज खुद कैरी करेंगे, आप अपना लगेज ले जाएंगे स्पॉट पे, वहाँ से हम उसको गाड़ी में रखे जहाज के अंदर डालने की जिम्मेदारी हमारी है, ताकि जैसे फर्स्ट सॉटी वाले गए, जैसे फर्स्ट में जो है हमारे 15 है। और दूसरा जो कॉमन लगेज है वो 200 क्विंटल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 किलो, सॉरी 200 किलो, हाँ 200 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 क्विंटल, हाँ 200 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आप तय कर लेंगे। अभी जो आपका कॉमन लगेज जो है अभी तो लेगा, तो उसमें 200 किलो से ऊपर आपका ये कॉमन लगेज नहीं होगा। वेइंग मशीन है। हम 8 बजे जो है आपको, अभी गाड़ी आ गई है, लगेज वाली गाड़ी आ गई है, वो कल ही आ गई थी गाड़ी आपकी, तो उसमें से हम आपका सामान निकाल लेंगे और आप जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ले जाएंगे और जो ज़रूरी नहीं है वो आप यहाँ रख देंगे और जब वापस आएंगे तो वो आपको ये मिल जाएगा। एक तो ये रहा। दूसरा हमारा ये रहता है, एक हम लोग हिमालय बचाओ अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम और एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत वो कार्यक्रम से भी हम यात्रियों को जोड़ते हैं। और एक कार्यक्रम रहता है हमारा, एक दिया शहीदों के नाम। हमारे यहाँ पे बगल में वॉर मेमोरियल है, शहीद स्मारक है, तो इसमें हमारे जनपद के वो लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल और तमाम ऐसे युद्ध हैं जिनमें वो शहीद हुए, उनके नाम लिखें। तो हम एक दिया जला के उनको नमन करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक्चुअली हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट वहीं पर हम हिमालय बचाओ अभियान के तहत आपको शपथ भी दिलाएंगे। और मेरी अभी मैडम से और अनु साहब से बात हो रही थी कि एक रुद्राक्ष का पौधा है और हम, क्योंकि आप शिव जी के दरबार में जा रहे हैं और रुद्री पाठ भी करते हैं वहाँ पे, तो रुद्राक्ष का पौधा हमने लगाना है। हमने पिछले वाले ग्रुप से भी लगवाया था
लेकिन अब मंदिर में अभी जगह नहीं है, तो एक ऊपर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, भोलेनाथ का ही मंदिर है यहाँ पर। तो हम चाहेंगे 3-4 सीनियर सिटीजन और एलओ साहब और 1-2 महिलाएं उसमें चलें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सामूहिक रूप से क्योंकि पौधा लगना है, तो यानी ग्रुप सिक्त ग्रुप की तरफ से वो पौधा लगना है, तो वो सभी की ओर से है कि सभी भगवान भोले शंकर से यही प्रार्थना करेंगे पौधे लगाने में कि हमें शिव दर्शन हो जाए, तो बहुत आराम से हम लोग आएँ। और अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो लगेज संबंध में या कुछ और जानकारी, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ये मैं आपको बता रहा था ना, वहाँ पे डाइनिंग हॉल में आपको बता रहा था कि ये वॉर मेमोरियल है, शहीद स्मारक। तो इसमें हमारे जनपद पिथौरागढ़ के और तमाम ऐसे युद्ध थे जिनमें यहाँ के लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, उनके नाम लिखे हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से लेके इन्हें। हम इनको नमन करते हैं, दीप प्रज्वलित कर हम इनको नमन करते हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट का आप लोग मौन रखेंगे। भक्ति के कोई गायक नहीं है, गाने तो मोहनलाल जी आगे आने कोई नहीं, ऐसे ही चलो बहुत आप फूल चढ़ा दीजिए। આ અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ તે પિથોરાગઢ શહેર છે અને પિથોરાગઢ શહેરના જે આ બનેલું છે એના પરથી એવું લાગે છે કે આ પિથોરાગઢને એકદમ પ્લાન શહેર તરીકે બનાવવામાં આવેલું છે। એની જે બાંધણી આપણે જોઈએ તો બધા લાઇનસર મકાન છે, જેમ ગામના જૂના મકાનો વ્યવસ્થિત નથી હોતા એવું નથી। અહીંયા ઉપરથી જોતાં આપણને એવું લાગે છે કે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે આનું ડેવલપમેન્ટ કરેલું છે। पेड़ के पास इधर आओ, इधर कोने, ये जो है ना इसके ऊपर वाला कोना, ये ठीक है। बगल से क्या होगा किसी से सही है, आ जाओ यहाँ खड़े हो ना, फोटो दो के कैसे मुझे और चिंता मत करो, सब पहुँच जाएगा आपके पास। आप इंद्रपुरम में रहते हो ना? આમાં અમારી સાથે અત્યારે બાજુમાં પરેશભાઈ ઊભા છે। હર હર મહાદેવ। પરેશભાઈની સાથે કાનજીભાઈ છે જે ગુજરાતના બનાસકાંઠાથી આવેલા છે। મનીષ ત્રિપાઠીજી है।
अनिल फ्रॉम केरला, फ्रॉम केरला। विनोद फ्रॉम केरला, मैं गुजरात से, गुजरात से, कांजी भाई गुजरात से, भाव भाई गुजरात से, हरेश भाई फ्रॉम हिम्मतनगर गुजरात। and Subhamoy Chatterjee from Delhi, and Nav TV is in West Bengal. Yeah. Okay. यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी? यहाँ से 800 800। कितने गांव है, कितने घर है गांव में? घर है यहाँ पे 130 परिवार। ओके। सबका क्या करते हैं, खेती करते हैं? नहीं, यहाँ तो 70% तो फौजी हो गए? नहीं फौजी नहीं, फौजी है सारे वो है उसमें है, अपने अपने नौकरी सर्विस में है। सर्विस में है सारे, लेकिन 70% और 30% बेरोजगार। सब एम्प्लॉय है यहाँ। आपका नाम क्या है? चलो भाई, मेरा मोहन सिंह गुंजाल। और आपको पद्मश्री मिला हुआ है? हाँ, पद्मश्री, नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ओके। उत्तराखंड अवार्ड, सब इंटरनेशनल लेवल पर वो एडवेंचर का ना हुआ है। आपका नाम? मैं एनएस गुंजाल है मेरा, नवीन सिंह गुंजाल है। मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। आप इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गाँव के हैं सारे। ओके। ऑक्सीजन विदाउट आर्टिफिशियल जो सिलेंडर यूज करता है ना, हाँ, तो उसको बिना यूज किए हुए क्लाइम किया एवरेस्ट कब किया आपने? 92 में। 1992 में? 92 हाँ, 1992 1992 में। बहुत किया है सारे यहाँ पर अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पर। गांव के कितने लोगों ने किया होगा? ये मैं तो अकेला हूँ, मैं फोर्स में था। यहाँ से अकेला? मैं पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। ये है। तो वहाँ
mind and your heart. Very nice. अविद्यानामन्तस्तु निरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणाचिन्तामणिगुणिका निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति महेश पापविनाश कैलासवासा ईसा निन्मनमुरारा नीलकंदरा देवा महेश पापविनाश कैलासवासा ईसा निन्मनमुरारा नीलकंदरा देवा महेश पाप विनाश कैलासवास ईश निन्नु नम्मिनानुरारा नीलकंदरा मंत्रयुक्त पूज चेय मनसु करुणा मंत्रयुक्त पूज चेय मनसु करुणा మంత్రమా తంత్రమా ఎరుగనైతి నేను మంత్రమా తంత్రమా ఎరుగనైతి నేను వాదమేద వేదమేదో తెలియనైతి వాదమేద వేదమేదో తెలియనైతి పాపమేద పుణ్యమేద ఎరుగనైతిని దేవా పాపమేద పుణ్యమేద ఎరుగనైతిని ఏకచిత్తముగనిను మదినమ్మితి కోపముడిర్పురుద్రయ్య ప్రాతకలన చరవేటను సగినాకలి బాధను తీర్చవయ్య నిను మదినమ్మితి గనుమయ్యా వేట చూపున రుద్రయ్య నిను మదినమ్మితి గనుమయ్యా వేట చూపున రుద్రయ్య వేట చూపున రుద్రయ్య హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్ భాస్వరవరలంబు దర హర హర కలహ जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलह भास्वरवर बोदर दर हर हर करह नौमी श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदं वरदं बितदुदौतं दौतलं शमलं शमलं बितमपि ददतं हतपापी शमनम् करुणारुणरुचिरं करुणं श्रीकान्तं कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं करुणारुणरुचिरं करुणं श्रीकान्तं कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं करुणावरुणालयतरणं विजितरणं शरणं करुणावरुणालयतरणं विजितरणं शरणं यामोयमिनं शरणं मृतमत सुवितरणं जय जय सुरवर पूजित दानव कलह भास्वरवरलम्बोदर दर हर हर कलह नौमी श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदं वरदं बितदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं बितमपि ददतं हतपापी शमनम्। सर थोड़ा
कलाकार तो हो रहा है, कोई भी गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे शाम
के बाद आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, शाम झूलेंगे तो कल ना झूलाऊंगी, शाम झूलेंगे तो कल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी, मैं मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, शाम आएंगे, ओ मेरी जिंदगी के दुख सारे शाम आएंगे, शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, शाम मैं तो नए भोग चढ़ाऊंगी, शाम को मक्खन मिश्री खिलाऊंगी, प्यारी राधा जी को शाम संग लाएंगे, शाम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमो नमो शिवाय, नमो पानीमा हाम्रो जिन्दगानीमा कुरा झै तिरतिको जाल बुनमला आकाशको जुन तारा नदेखेको पुछ्यो यस्तै जोडी जमाएर सरसर घुमाउला माया कहिले भेटिमला माया कहिले हँसमला माया कहिले बसमला माया कहिले नाचमला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त रेलको झला समाएर सँगै भागमला पछ्यौरीमा बेरेर मनमा केही खोट्यो भए माफी मागौँला
મારે આની જોડે વધારે કામ આકાશ સુરતથી આવે છે અને હાલમાં એ કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રા પર ગુંજી છોડીને આગળ વધી રહ્યા છે. એની સાથે આ નીરવ છે. આ બધી આખી જે બેચ છે ભાવનગરના પણ આ રીતે બધા પોતપોતાનો સામાન ગોઠવી દે છે. नंबर बोलो तो 94287 બધાએ પોતપોતાનો સામાન આ રીતે બોરામાં આવી રીતે પેક કરેલો હોય છે વોટરપ્રૂફ રીતે. કે કોઈ દિવસ પાણી આવે તો કંઈ પલ્લે નહીં. ગજકેસરી કરી નાખો. આંગળી લે. આજે અમે ગુંજીથી નબી જઈ રહ્યા છીએ. ગુંજીથી નબી 3 કિલોમીટરનું અંતર છે અને અમને આજે એક્લેટમાઇઝ કરવા માટે અહીંયાની આ પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી રહી છે. અને અમારા જેટલા પણ કૈલાસ યાત્રીઓ છે એ 4 ગ્રુપમાં વેચી દેવામાં આવેલા છે અને એ પ્રમાણે બધા પોતપોતાની રીતે આગળ વધી રહેલા છે. વારાફરતી બધી બેચ આગળ જઈ રહેલી છે. આગળ જાય છે એ 1 નંબર છે ગ્રુપ, પછી 2 નંબરનું ગ્રુપ, પછી 3 નંબરનું ગ્રુપ. આ રીતે અલગ અલગ ગ્રુપ બધા જઈ રહ્યા છે. અમારી પાછળ હજી 4 નંબરના ગ્રુપના માણસો આવી રહ્યા છે. આ નેપાળમાં આવેલું અન્નપૂર્ણા શિખર છે. અન્નપૂર્ણા શિખર. અને આ જે પહાડ દેખાય છે, આ જે પહાડ એ પણ નેપાળમાં જ આવેલો છે. આ પહાડ सामने नाभी गांव है। हाँ। आप लोग यहाँ स्टे करेंगे आज रात को। ओके. और इसके सामने गांव नदी के पार रोंगकोंग है। रोंगकोंग. रोंगकोंग. ओके. रोंगकोंग के पीछे जाएगा. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
आप कहाँ से हो सर? मैं इसी से नाभी गांव से हूँ। आप नाभी से हो? आप यहाँ कब से रह रहे हो? मैं तो बचपन से हूँ। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि हम नवंबर से लेके अप्रैल तक धारचूला चले जाते हैं। नवंबर लास्ट में जब जाड़े पड़ जाते, बर्फ पड़ती तो हम चले जाते धारचूला। यहाँ पे बर्फ होती है तो यहाँ पे ये पूरा गांव खाली हो जाता है। गांव खाली हो जाता है। धारचूला कितना पड़ता है यहाँ से? धारचूला यहाँ से आपको लगभग 50-60 किलोमीटर पैदल है, उसके बाद 50 किलोमीटर लगभग गाड़ी 100 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से धारचूला पहुँचने का कितना टाइम लगता है? वो तो 2 दिन लगता है पूरा हमको, वैसे जाएंगे तो 2 दिन, और हम अपने जानवर के साथ जाएंगे तो 6 दिन लगाएंगे। अब जानवर यहाँ जो एनिमल आपके घोड़ा होते हैं उसके साथ 6 दिन खाली 100 किलोमीटर में। तो जब आपके यहाँ बर्फ गिरती है कोई रहता नहीं तो घर का ध्यान कौन रखता है? घर का ध्यान ऐसे छोड़ जाते हैं कोई। अच्छा, यहाँ से तिब्बत कितना दूर पड़ता है? तिब्बत यहाँ से आप 30 किलोमीटर जाओगे तो फिर बॉर्डर मिल जाएगा लिपुलेख पास। लिपुलेख पास 30 किलोमीटर में मिल जाता है जी। ओके, और नेपाल कितना दूर पड़ता है यहाँ से? नेपाल तो यही है, सामने में है 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर, गुंजी के पार बस। ओके। और भारत और नेपाल के बीच में कोई बॉर्डर बनी हुई है क्या? बॉर्डर बनी हुई है, यहाँ पर चेक पोस्ट है आगे SSB की गैरगंज में। ओके। हम यहाँ से जाए धारचूला की तरफ, हमको कैलाश मानसरोवर जाना है। हाँ। तो नेपाल की जो बॉर्डर है बीच में आएगा, चेक पोस्ट बीच में आएगा। अभी तो आप कैलाश मानसरोवर हम गुज्जी पे थे तो ये काला पानी आएगा। नेपाल का लास्ट बॉर्डर, नेपाल और इंडिया का लास्ट बॉर्डर काला पानी है। वही है काला पानी। बहुत गर्मी वाला काम हो गया। आप लोग सभी आ गए क्या? सब लोग आ गए। शुरू कर सकते हैं। 4:30 सबसे पहले तो आप लोग की यात्रा सफल रहे और कैलाश भोले शिव शंकर के दर्शन आपको जरूर। वैसे तो ये छोटा सा गांव हमारा नाभी गांव के नाम से जाना जाता है। वैसे नाभी गांव में वैसे तो परिवार जनसंख्या के हिसाब से तो काफी है, लेकिन यहाँ पे मौजूद हम लोग 40 या 45 के आसपास में ही है। 40 परिवार, फैमिली तो अभी 20-25 ही होंगे, मतलब जनसंख्या टोटल यही इतनी है। टोटल वैसे जनसंख्या तो यहाँ पे 500 अप है हमारी वैसे कागज में, लेकिन सारे यहाँ पे तब किया है ऐसा माना जाता है। और उनके ही सिखाए हुए कदमों पे हम चलते हैं। कुछ जैसे हमारे यहाँ खेती वगैरह है, जैसे फाफर उनकी ही देन मानी जाती है। यहाँ पर अनाज उगाने का जो हमारे पूर्वज लोगों ने जो सीखा, उन्हीं के द्वारा सीखा ऐसा माना गया है। हमारे बहुत पहले से कहा गया है, ऐसे हमारे पूर्वज कहते हैं ऐसे। और शिपी, हम लोग नाभी गांव ग्रामवासियों को खासकर शिपीपा भी कहा जाता है। शिपीपा का एक अर्थ करेंगे, उसमें हमारे ही इष्ट देवताओं का नाम, जिसमें भगवान शिव शंकर के ही अंश में माना जाता है। ह्या नमजुंग गाने के बोल इस तरह है, हिंग सैमा पोद नमजुंग पंचदारा नग जय जयकार। इसमें मतलब हमारे ये बोले शिव शंकर और हमारे देवते सारे देवी देवता के जय जयकार के उसके उद्घोष से संबंधित ये गाना है। आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे कलाकार। आप लोग को शायद थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन नृत्य देखिए और थोड़ा हमारे संस्कृति का झलक देख के आप लोग आनंद लीजिएगा। इंगे सैमा पोदनम जी। हेलो,
Masuk ke dalam ye. Kasih main lo, kasih main bisa. Oh ini nih masih apa namanya? जय